मंदिर के चंदा चोर, गद्दी छोड़। बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है या फिर लड़ाई? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बांकीपुर में वोटिंग के दिन लड़ाई की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है मानो जितने मतदाताओं की नहीं हो रही हो। अब हल पल जो है वो हर घंटे जो है वो मतदाताओं को लेकर के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि 9 बजे तक इतनी वोटिंग हुई, 12 बजे तक इतनी वोटिंग हुई। लेकिन इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रशांत किशोर और भाजपा के समर्थक जो हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आए। लेकिन इस बार तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया जब भाजपा के कुछ समर्थक और कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि प्रशांत किशोर अकेले नहीं 4-5 गाड़ी से आते हैं और फिर उसके बाद इशारा करते हैं और गाली गलौज, धक्कम धुक्की, मारपीट जो है वो शुरू कर दिया जाता है। अब प्रशांत किशोर को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो पहले अलाउड ही नहीं है, अनुमति ही नहीं मिलता है कि बूथ से 100 मीटर से आप अंदर आ जाए। 100 मीटर की दूरी बनाए रखना तो ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो 100 मीटर के दायरे के अंदर भी कैसे आ जा रहे हैं? वो तो रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं चीजों को। अब ऐसे में प्रशांत किशोर गाड़ी से आते हैं, 4-5 जून के पास जितनी भी गाड़ियां हैं अपने काफिले के साथ आते हैं वो, और ऐसा भाजपा समर्थकों का कहना है कि फिर वो इशारा करते हैं, उधर से कुछ और लोग आते हैं और आपस में भाजपा और प्रशांत किशोर के जो पार्टी के समर्थक है वो आपस में भिड़ जाते हैं और खुद इन सब चीजों को लेकर के इशारा प्रशांत किशोर के द्वारा किया जाता है, ऐसा भाजपा के ये समर्थक जो है वो कह रहे हैं। अब पूरे दिन बिहार में यही चर्चा का विषय बना रहा कि वोटिंग हो रही है कि लड़ाई हो रहा है। कभी पुलिस वहां पे चली जा रही है, दौरे दौरे दलदली की मैं बात कर रही हूँ, तो कभी मतदाता और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में झड़प हो जा रही है। आखिर चल क्या रहा है, क्या कुछ पूरा मसला है, हम आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वहां के समर्थक के बीच में क्यों झड़प हुई, क्यों प्रशांत किशोर ने इशारा किया, क्यों भाजपा के जो समर्थक है ये कह रहे हैं कि प्रशांत के इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ। हम आपको इस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, आप खुद ही सुनिए और समझिए। कार्यकर्ता लोग पीछे गली में थे, 100 मीटर दूर रखना था तो हम लोग सभी कार्यकर्ता 100 मीटर अंदर थे। प्रशासन बोला 100 मीटर अंदर है ना। जन स्वराज के लोग यहीं पे, जन स्वराज के लोग यहाँ इतने देर में प्रशांत किशोर आए 5-10 गाड़ी से और यहीं पे नारेबाजी करके और इशारा करने लगे, गाली गलौज करने लगे कार्यकर्ता से। फिर भी हम लोग रोके कि नहीं, कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं हम लोगों की। वोटर डिस्टर्ब होगा तो वोट देने नहीं आएगा, क्योंकि इनको वोट पड़ ही नहीं रहा है। हम लोग इसके चलते आराम से बैठे हुए थे और यहाँ पे गाली गलौज हंगामा शुरू कर दिया कि ये लोग कुछ हंगामा करे। लेकिन हम लोग संयम बरते हुए हैं, हम लोगों को झगड़ा नहीं करना है। बूथ पे अच्छे से पोलिंग, और बूथ पे इतनी संख्या लेके प्रशांत किशोर कहाँ से आ गए? कानून का उल्लंघन है ना कर रहे हैं ये सीधा सीधी। मेरा नाम मुकेश यादव हुआ। ये सीधा सीधी एक विक्टिम कार्ड दिखाया जा रहा है, वो एक विक्टिम की तरफ पेश कर रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने, जबकि वो 10 गाड़ी और 150 लोगों के साथ बूथ पे आने का क्या जरूरत है? ये तो सीधा सीधी कानून का उल्लंघन है। जब आप 100 मीटर के दायरे तक में इतनी ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ सकते हैं, तो ये अपने आप को एक विक्टिम कार्ड दिखाना है कि भाजपा के लोग मेरे साथ वोटिंग कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने गाली गलौज शुरू किया, उन्होंने दूसरा भद्दी भद्दे इशारा दिखाना शुरू किया, उसके बाद हमारे लोगों को बुलाया। तो ये एक विक्टिम कार्ड दिखाना है कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। आनंद शेखर।